Hello students, today we will discuss what is formatted input-output functions and what is unformatted input-output functions. देखिए बेसिकली क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स द इनपुट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूजर एंड द आउटपुट्स आर टू बी प्रेजेंटेड टू द यूजर. To accomplish these tasks, we need input-output functions. Several input-output functions are provided in C language. With the help of input statements, we enter value or text into computer. And with the help of output functions, we display statements or output on the screen. The input-output functions are classified into two major categories: formatted input-output functions and unformatted input-output functions. देखिए बेसिकली स्टूडेंट्स, होता क्या है, इनपुट तथा आउटपुट के लिए यूज किए जाने वाले ऐसे फंक्शन जिनमें इनपुट या आउटपुट होने वाली वैल्यू का फॉर्मेट भी डिफाइन करना जरूरी होता है, उन्हें हम फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन कहते हैं. सबसे पहले हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस होते क्या हैं. सी लैंग्वेज आल्सो हैज सपोर्ट द फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस. Formatted input and output functions allow a user to take input from the standard input device and send output to a standard output device in a specific format. The format definition of these functions are described in stdio.h header file. देखिए कहने का क्या मतलब है, C लैंग्वेज में सभी इनपुट आउटपुट फंक्शंस stdio.h नाम की हेडर फाइल में होते हैं. जब हमें कोई मैसेज या किसी भी वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना होता है तो हम printf फंक्शन का यूज करते हैं. देखिए printf फंक्शन क्या करता है. printf फंक्शन यूज वेरियस मेथड्स टू फॉर्मेट डाटा ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स. We can format integers, float, strings and character data type with this function. The definition of this function is stored in the header file stdio.h. printf converts, formats and prints its arguments on the standard output under control of the format. It returns the number of character printed. मान लो कि हम क्या चाहते हैं कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसे रन करने पर मॉनिटर पर हमें एक स्ट्रिंग डिस्प्ले हो. अब हमारे पास इस प्रोग्राम में इसी प्रकार का कोई भी इनपुट व प्रोसेसिंग हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम क्या चाहते हैं कि केवल हमारे प्रोग्राम में एक आउटपुट सेक्शन हो. तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका अगर जनरल सिंटैक्स की बात करें, प्रिंटफ फंक्शन में कंट्रोल स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग, आप नॉर्मल स्ट्रिंग अगर प्रिंट करना चाहते हो, जैसे कि हेलो इंडिया या फिर हेलो दिस इज माय फर्स्ट सी लैंग्वेज प्रोग्राम, दैट इज द printf फंक्शन. इसके अंदर और क्या क्या आप इसके अंदर कर सकते हैं. ईच सोर्स फाइल दैट रेफर्स टू एन इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन मस्ट कंटेन, क्या लाइन में क्या होना चाहिए, हैश इंक्लूड stdio.h, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये आपकी stdio.h नाम की जो हेडर फाइल होती है, इसमें आप कोई भी मैसेज किसी भी वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना होता है. राइट, बिफोर द फर्स्ट रेफरेंस व्हेन द नेम इज ब्रैकेटेड बाय, आप एंगल ब्रैकेट यूज करते हो. सर्च इज मेड फॉर द हेडर इन ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्लेसेस. दैट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिक सिस्टम टिपिकली इन द डायरेक्टरी. जैसे कि हम अगर बात करें यूनिक सिस्टम की, तो यूनिक्स में हम ऐसे ही करते हैं कि md डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी हम यूज करते हैं. राइट, कोई भी नई फाइल क्रिएट करने के लिए. नेक्स्ट, मेनी प्रोग्राम्स रीड ओनली वन इनपुट स्ट्रीम एंड राइट ओनली वन आउटपुट स्ट्रीम. For such programs, input and output with getchar, putchar and printf may be entirely adequate. अगर हमें खाली वन ही करेक्टर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ज्यादा सही रहता है कि हम यूज करें getchar और putchar. Certainly enough to get started. This is particularly true if redirection is used to connect the output of one program to the input of the next. Format string contains two types of objects. अगर हम फॉर्मेट स्ट्रिंग की बात करें तो उसमें दो तरह के हम ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं. एक तो होते हैं हमारे पास ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स और दूसरे होते हैं विच आर कॉपी टू द आउटपुट. स्ट्रीम एंड कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन, ईच ऑफ विच कॉज कन्वर्जन एंड प्रिंटिंग ऑफ द नेक्स्ट सक्सेसिव आर्गुमेंट टू द printf. नेक्स्ट आता है ईच कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन बिगिन किससे, अगर आप स्पेसिफाई करते हो तो क्या यूज करते हो, परसेंटेज. जैसे कि डी के साथ आप यूज कर रहे हो, अगर डी एक इंटीजर टाइप डाटा टाइप्स अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए आप परसेंटेज डी लगाते हो. राइट, दैट इज द कन्वर्जन कैरेक्टर.
माइनस साइन यूज करते हो जो स्पेसिफाई करता है लेफ्ट एडजस्टमेंट ऑफ द कन्वर्टेड आर्गुमेंट। अ नंबर दैट स्पेसिफाई द मिनिमम फील्ड विड्थ, आप एक नंबर देते हो जो क्या बताता है कि आप मिनिमम कितनी उसकी विड्थ देना चाह रहे हो। जैसे सपोज करो आपने टैब दे दिया 3 का, तो आप उसमें कितनी विड्थ का साइज दे रहे हो 3 का। तो आपको हर एक बात, हर एक पॉइंट को उसमें स्पेसिफाई करना होता है। The converted argument will be printed in a field at least this wide. If necessary, it will be padded on the left to make up the field width. नेक्स्ट आप पीरियड विच सेपरेट द फील्ड विड्थ फ्रॉम द प्रिसीजन, आपको एक गैप देना होगा जो उसको उससे अलग करेगा। अ नंबर द प्रिसीजन दैट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी प्रिंटेड फ्रॉम ए स्ट्रिंग और द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ऑफ ए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू और द मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर एन इंटीजर। आपको हर एक बात को स्पेसिफाई करना पड़ता है। अब बात करते हैं प्रोग्राम टू शो वर्किंग ऑफ प्रिंटफ फंक्शन। देखिए एक हम सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको भी स्ट्रिंग्स का बताया था। हमने लिया हैश इंक्लूड stdio.h void main, ठीक है। इस void main को हम नीचे एंटर कर सकते हैं, ठीक है, राइट। हाँ ठीक है, हमने प्रिंटफ क्या किया कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी लैंग्वेज, सिंपल स्ट्रिंग। अगर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, प्रेसिंग क्या प्रेस करके Alt+F9 रन द प्रोग्राम बाई, तो कंट्रोल प्लस F9 से आप इसको रन करते हो तो आउटपुट विल बी वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी लैंग्वेज, सिंपल स्क्रीन पर प्रिंट होकर के आ जाएगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि नाउ आई एम टेकिंग सम अनदर एग्जांपल यूजिंग इंटीजर वेरिएबल टू शो द वर्किंग ऑफ printf फंक्शन। यस, हमने हेडर फाइल को लिया हैश इंक्लूड stdio.h void मेन फंक्शन लिया। हमने 3 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं a b c, ठीक है। ए को हमने इनिशियलाइज कर दी वैल्यू 10 से, बी की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी हमने 15 से। सी इज इक्वल टू जो कि हमने थर्ड वेरिएबल लिया था, हमने कहा ए इंटू बी। प्रिंटफ कराया मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी इज परसेंटेज डी। यस, किसमें रिजल्ट चाहिए हमें, सी में। नाउ कंपाइल द प्रोग्राम बाय प्रेसिंग Alt+F9 एंड रन द प्रोग्राम बाय Ctrl+F9। आउटपुट विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी इज 150। गॉट इट। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब बात आती है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर टेबल होती क्या है, ठीक है ना। अब फॉर्मेट, अगर हम बात करें फॉर्मेट स्पेसिफायर टेबल की, तो इसका यूज हम किस लिए करते हैं, राइट ना। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, देखिए कोई भी डाटा टाइप स्पेसिफायर परसेंटेज डी लगाना पड़ेगा सभी में। तो सी प्रोग्रामिंग में हम ये डाटा टाइप्स स्पेसिफायर होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। देखिए अगर आपने कोई डाटा टाइप लिया है कैरेक्टर टाइप का, तो आप क्या यूज करोगे, परसेंटेज सी यूज करोगे, राइट। अगर वो डाटा टाइप आपका डेसिमल इंटीजर है देन परसेंटेज डी यूज करोगे। अगर वो ऑक्टल टाइप का है तो परसेंटेज ओ यूज करोगे। अगर वो हेक्साडेसिमल है तो आप परसेंटेज एक्स यूज करोगे। अनसाइंड डेसिमल इंटीजर है देन परसेंटेज यू यूज करोगे। लॉन्ग इंटीजर है तो एलडी टाइप का परसेंटेज यूज करोगे, ये स्पेसिफायर यूज करोगे। फ्लोटिंग पॉइंट है तो ऑब्वियसली परसेंटेज एफ फ्लोटिंग पॉइंट यूज करोगे। ये सारे क्या हैं आपके स्टूडेंट्स, ये आपकी फॉर्मेट स्पेसिफायर टेबल है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द स्पेसिफायर ऑफ कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, तो हम परसेंटेज एस यूज करेंगे, राइट। अब बात आती है, अब हमें अच्छे से क्लियर हो गया कि हमारा जो प्रिंटफ फंक्शन की हम बात कर रहे थे कि प्रिंटफ फंक्शन एक फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है। इसके द्वारा सभी प्रकार की वैल्यू का आउटपुट प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इस फंक्शन में भी आउटपुट दिए जाने वाली वैल्यू का फॉर्मेट भी हम टाइप स्पेसिफायर में डिफाइन कर सकते हैं, राइट। अब बात आती है कि स्कैनफ फंक्शन क्या होता है। अब देखिए, scanf function is used to read the values of variable. The runtime from keyboard. Special formatting characters are predefined for storing the input into variable of different data types. The definition of this function is stored in the header file stdio.h like printf. Scanf function also support integers, float strings and character variable. The format of scanf function is, क्या format होता है scanf function का, scanf कंट्रोल स्ट्रिंग वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 एंड वेरिएबल n नंबर्स तक आप वेरिएबल्स ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या बताना चाहती हूँ कि scanf भी आपका एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होता है।
स्कैनफ का यूज करके आप न्यूमेरिक, कैरेक्टर और स्ट्रिंग कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। स्कैनफ को प्रोग्राम में यूज करने के लिए हमें stdio.h ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है और स्कैनफ ये कीबोर्ड से डाटा रीड करने के लिए यूज किया जाता है। एंड सिंटेक्स तो आपको क्लियर हो ही गया, कंट्रोल स्ट्रिंग एम्परसेंड वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल n नंबर्स तक हम वेरिएबल ले सकते हैं। और एक और बात, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, राइट ना, हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर भी लेने होंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर वेरिएबल और एम्परसेंड जो बताती हूँ कि एड्रेस ऑपरेटर और एम्परसेंड साथ में लेते हैं, क्योंकि हर डाटा टाइप्स के अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। अगर इंटीजर डाटा टाइप है तो हमें %d, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफाई होगा। डाटा को कीबोर्ड से रीड करने के लिए वेरिएबल के साथ हम क्या देते हैं, एम्परसेंड देना होता है। अगर इनपुट देना है तो कंपाइलर को वेरिएबल का एड्रेस बताना पड़ता है, इसलिए हम लिखते हैं $a, $b, $c। इज दैट क्लियर? ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये टेबल भी ली हुई है, डाटा सोर्सेज हैं, कीबोर्ड स्टैंडर्ड इनपुट, कैसे आप इनपुट देते हो, ठीक है, फिर कैसे रीड किया जाता है, आफ्टर दैट यू विल गेट द आउटपुट, ठीक है। यही बेसिकली इसमें बताया कि स्कैनफ रीड्स कैरेक्टर फ्रॉम द, आपको थ्योरी में लिखने के लिए कि आप थ्योरी एग्जाम में इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। स्कैनफ रीड्स कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट, इंटरप्रेट्स देम अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन इन फॉर्मेट and stores the results through the remaining arguments. The format argument is described below. The other arguments, each of which must be a pointer, indicate where the corresponding converted input should be stored, as with printf. This section is a summary of the most useful features, not an exhaustive list. Scanf stops when it exhausts its format string or when some input fails to match the control specification. It returns as its value the number of the successfully matched and assigned input items. This can be used to decide how many items were found. On the end of file is written note that this is different from, which means that the next input characters does not match the first specification in the format string. The next call to scanf resumes searching immediately after the last character already converted. There is also a function scanf that reads from a string instead of the standard input. उसका सिंटेक्स क्या होगा देखिए, इंटीजर स्कैनफ कैरेक्टर स्टार के साथ आप स्ट्रिंग लेंगे, कैरेक्टर फॉर्मेट आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट n नंबर्स तक आप इसके अंदर आर्गुमेंट ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आते, अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब इसमें मैंने एक एक डाटा टाइप देखिए, मोस्टली हम ये डाटा टाइप्स यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, ज्यादातर डाटा टाइप्स इंटीजर लिया, तो इंटीजर के लिए हम क्या क्या फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। %d यूज कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करेगा इंटीजर वैल्यू को। %u यूज कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करेगा अनसाइंड इंटीजर वैल्यू को। इट रिप्रेजेंट एन ऑक्टल वैल्यू। %x रिप्रेजेंट एन हेक्साडेसिमल वैल्यू। लॉन्ग इंटीजर के लिए हम ld का यूज करते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग इंटीजर वैल्यू को। फ्लोट और डबल है अगर, तो %f रिप्रेजेंट करेगा फ्लोट वैल्यू को, %e है रिप्रेजेंट करेगा फ्लोट वैल्यू विद एक्सपोनेंट वैल्यू को। अगर हम %c यूज करें तो इट रिप्रेजेंट्स कैरेक्टर वैल्यू, इट रिप्रेजेंट्स, अगर %s यूज करते हैं तो इट रिप्रेजेंट स्ट्रिंग वैल्यू, राइट। तो होपफुली स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि अब आपको अच्छे से फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अपने नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में। तो तब तक आप इसको अच्छे से रीड करिएगा, अच्छे से समझिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।